हरे कृष्ण दोस्तों, आज मन थोड़ा उदास है। वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को वादा किया था नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड के ऊपर चर्चा करूंगा, तो इसीलिए मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूं। लेकिन पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। फ़िलहाल पहलगाँव में जो हुआ है वो देख के मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ये क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है? ये टेररिज्म कब ख़त्म होगा? मैं हाथ जोड़ के हमारे सरकार को ये विनती करता हूँ, इस टेररिज्म को ख़त्म कीजिए। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा उस दिन देश ठीक से आगे बढ़ पाएगा। कोई भी देश के अंदर अगर ऐसे टेररिज्म चलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा बोलो? तो इस टेररिज्म ख़त्म करना ही होगा। मैं आशावादी हूँ नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। सिंधु जल चुक्ति जो था वो तो उन्होंने रद्द कर दिया, और भी कुछ करने वाले हैं। ये टेररिज्म को वो ज़रूर ख़त्म कर पाएंगे, मैं आशावादी हूँ। इसको ख़त्म करना ही होगा। देश के उन्नति के लिए, हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इतना ही बोलना था। और एक बातें मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया मेरा पिछला जो वीडियो था उसके ऊपर, कि उसमें मैं थोड़ा हॉस्पिटल के कुछ स्टॉक बोला था। तो उन लोगों ने बोला है हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री के अंदर अस्पताल के स्टॉक्स नहीं आते, वो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आते हैं। देखो, मैं दो बातें बोलूँगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, आप लोग समझ जाओगे। आप जब होटल्स जाते हो तो होटल्स के हेल्प डेस्क से शुरू करके आपके रूम तक आपको पूरा सर्विस मिलता है। जिस दिन आप चेकआउट करते हो उस दिन भी होटल के गेट तक आपको पूरा सर्विस मिलता है। तो इसी कारण उसको हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर डालते हैं, सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। अब कोई बीमारी लेके मैं जब अस्पताल में एडमिट होता हूँ तो अस्पताल के हेल्प डेस्क से शुरू करके आपके बेड तक आपको पूरा सर्विस मिलता है। जिस दिन आप ठीक हो जाते हो, आपको छुट्टी मिलता है, उस दिन भी आपके बेड से लेके आपके अस्पताल के गेट तक आपको पूरा सर्विस देता है, पूरा सर्विस मिलेगा आपको। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोई छोटा इंडस्ट्री नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत बड़ा है। खाली इसको होटल को पकड़ के मत रखो, इसको फैलाओ, अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ दो। खाली गूगल में सर्च मत करो, किताब मत पढ़ो, अपने दिमाग में थोड़ा जोड़ दो। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। हाँ, इसको हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, अस्पताल को ज़रूर कहिए। वो बातों में मैं सहमत हूँ, वो ठीक है, क्योंकि मेरा हेल्थ जब बिगड़ेगा तभी ना मैं अस्पताल जाऊँगा। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर अस्पताल तो आएगा ही आएगा। लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, जहाँ भी आपको सेवा मिले वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, अगर समझ चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक था म्यूचुअल फंड। पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा बास्केट होता है जिसके अंदर बहुत सारा स्टॉक रहता है, बहुत सारा कंपनियों का स्टॉक रहता है। एक फंड मैनेजर रहता है जो पूरा स्टॉक को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड कभी किया होगा, और नहीं किया होगा तो फ्यूचर में करेंगे। तो आप लोग जब SIP डालोगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें महीने में जब SIP करोगे तो आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो स्टॉक के अंदर वो फंड मैनेजर, ठीक है। या आप लमसम करोगे तब भी आपका पैसा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस बास्केट के अंदर। एक या म्यूचुअल फंड का बेसिक थ्योरी। कौन कौन सा म्यूचुअल फंड होता है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रहता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो रहता है उसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लगभग 12 से 13% निफ्टी के ऊपर बेस करके मिल जाता है। जो मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है
उसमें रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है, कभी कभी 18% या 19%, 20% तक भी रिटर्न आ जाता है। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रहता है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम रहता है। तो जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लोग रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हो ज़्यादा रिटर्न के लिए वो लोग मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये गया। आगे जो है कौन कौन इंसान म्यूचुअल फंड को प्रेफर करेंगे। देखो, अगर कोई जॉब में थोड़ा बिजी है, जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है जिसके पास उतना टाइम नहीं होता है अपने स्टॉक को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में जो स्टॉक बोला था उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही खाली बात नहीं है, उसको ट्रैक भी करना पड़ता है। कभी वो स्टॉक बढ़ेगा, कभी गिरेगा, उस स्टॉक का, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होगा, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, ये सब कुछ ट्रैक करना पड़ता है, तभी आपका वेल्थ ठीक से बनेगा। लेकिन जिसके पास टाइम ही नहीं है, जो बिज़नेस में बिज़ी है या अपना नौकरी लेके बहुत ज़्यादा बिज़ी है फैमिली के अंदर, तो वो लोग कैसे ट्रैक करें। उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर होता है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहेगा, वो आपका काम कर देगा, उसका ड्यूटी है आपका काम करना, आपका काम कर देगा। इसके लिए उसका थोड़ा फीस रहता है, वो भी आपके म्यूचुअल फंड से एडजस्ट हो जाता है। तो ये गया। अभी कौन कौन से कंपनी का म्यूचुअल फंड आप लेंगे, बहुत सारे कंपनी हैं, खुद से रिसर्च कर लेना, खुद से एनालिसिस कर लेना। जैसे मैं कुछ कंपनी आपको बता सकता हूँ, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI प्रूडेंशियल, निपन इंडिया, ये सब म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, पुराने हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। इनके अंदर देख लेना, मिड कैप म्यूचुअल फंड भी आपको मिल जाएगा, स्मॉल कैप भी मिल जाएगा, लार्ज कैप भी मिल जाएगा। और अभी तो फिलहाल बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड रेडी हो चुके हैं, जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हुआ, और आपका उसको क्या कहते हैं, थीमेटिक म्यूचुअल फंड हुआ, ये भी सब कुछ हुआ है। लेकिन मेन वही तीन है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, निफ्टी 50 का कुछ म्यूचुअल फंड रहता है, जो निफ्टी 50 का बेहतरीन 50 कंपनी को लेके जो बकेट बनता है म्यूचुअल फंड रहता है, उसमें रिस्क बहुत कम रहता है, वो आप ले सकते हो। उसमें आप SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, तो वो भी अच्छा खासा रिटर्न देगा, ज़्यादा नहीं देगा, लार्ज कैप जैसा ही देगा, 12-13%, 14% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन रिस्क उसमें बहुत कम है। तो ये गया म्यूचुअल फंड का सब कुछ, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड क्या है, कब लेना है, कैसे लेना है, और कौन कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, सब कुछ मैंने बताया। तो जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो। सबसे बढ़िया फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप फिट रहोगे तभी आप ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर पाओगे, अपना वेल्थ बना पाओगे। लेकिन स्वस्थ रहना, फिट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर था, मैंने आपको पूरा टॉपिक डिस्कस किया, क्या होता है म्यूचुअल फंड, उसमें कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है वो भी मैं बताया, कौन कौन अच्छा कंपनी है बताया। तो यही गया म्यूचुअल फंड के ऊपर टोटल डिस्कशन। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट और इनकम के बाद मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कैसे आप अपने एज को कंट्रोल कर पाओगे, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं है, क्योंकि मन बहुत दुखी है, सचमुच बहुत दुखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।